Hey, you beautiful cricket fans out there, good evening. आज है 29 अप्रैल और आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है भारत के नए उभरते हुए सितारे वैभव सूर्यवंशी को। अभी कल ही 28 अप्रैल थी जब वैभव सूर्यवंशी ने न केवल इंडिया बल्कि पूरे विश्व को अपनी असीम प्रतिभा का परिचय कराया। एक दो मैच तो हम पहले ही देख चुके थे जहां उसने डेब्यू मैच में ही शार्दुल ठाकुर को पहले गेंद पे छक्का मारा था, उसके बाद आवेश खान को भी एक छक्का मारा था और 3 छक्कों के साथ 30 से ज़्यादा रन बना के आउट हुए थे। इवन पिछले मैच में जहां उसने केवल 16 रन बनाए थे पर 2 छक्के थे, उसमें हिटर तो दिख रहा था, पर वो हिटर कितनी देर तक हिट कर सकता ये अभी भी हमारे लिए क्वेश्चन मार्क था। जिस तरह की क्रिकेट खेलता है वो हाई रिस्क क्रिकेट है। हाई रिस्क क्रिकेट जब भी कोई खेलता है तो वो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं हो सकता है, और दूसरा कि वो एक्चुअली कितनी देर मार सकता है ये भी देखने वाला था। शॉट्स तो इक्का दुक्का दिखे थे, लेकिन वो कोई ऐसी इनिंग्स नहीं थी जिसे आप एक्चुअली नोट करें और कहें कि यार ये कमाल की इनिंग्स थी। पर वो कमाल कल हुआ, और क्या कमाल हुआ। 5 इंटरनेशनल क्लास के बॉलर्स को ठोक पीट के बराबर कर दिया था सूर्यवंशी ने, और जब तक वो क्रीज पे था 11 ओवर में 160 रन बन गए थे, जिसमें से 100 रन तो उसने खुद ही बनाए थे। तो कल की जो पारी थी वो बहुत ही बेहतरीन थे, और उसने मुझे थोड़ा इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करने पे मजबूर किया, और कोशिश करूंगा कि वीडियो को 4 पार्ट्स पे डिवाइड करके आपको इसके बारे में बताऊं। तो कहाँ से आया है ये लड़का, ये सबको पता होगा कि वो बिहार के समस्तीपुर जिला का है। अगर आपको याद होगा 1990s में जब बिहार और झारखंड अलग हुए थे तो जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन था वो झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन बन गया था, और बिहार को बहुत सारे वर्षों तक इंक्लूड नहीं किया गया था इनटू द फोल्ड ऑफ बीसीसीआई। तो अभी कुछ ही वर्ष पहले बिहार क्रिकेट एसोसिएशन रजिस्टर हुई, और वैभव का जो कैरियर है, जो अंडर 19 में उनकी रजिस्ट्रेशन है, या जब वो धीरे धीरे ऊपर आ रहे थे तो वो बिहार के ही अंदर उन्होंने क्रिकेट खेली है। और अगर बिहार के क्रिकेट के बारे में हम उनका सोचें तो रणजी ट्रॉफी उन्होंने 12 से 13 वर्ष की उम्र के बीच में 12 वर्ष 84 दिनों के अंदर ही रणजी खेल गए थे। अगेन यंगेस्ट रणजी प्लेयर। इसके अलावा विजय हजारे खेल चुके हैं, जो डोमेस्टिक का लिस्ट है, वो भी 13 वर्ष से कम उम्र में, और आई थिंक आईपीएल के पहले T20 भी उन्होंने खेला था। परफॉर्मेंस किसी वर्जन में कुछ खास नहीं रही है, 1-2 अच्छी इनिंग्स रही हैं, पर ओवरऑल इतनी कम उम्र में रणजी खेल जाना यही बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा अगर आप उसका एज ग्रुप क्रिकेट में देखें तो शुरू से इसका प्रदर्शन एज ग्रुप में काफ़ी अच्छा रहा। काफ़ी कम उम्र से ऑब्वियसली खेल रहा है वो। जैसे जो डोमेस्टिक का लिस्टें मैचेस होते हैं अंडर 19, उसमें भी उसका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा था, और उस प्रदर्शन के बेसिस पे अंडर 23 में भी उसने काफ़ी अच्छा खेला बिहार के लिए। उसे जो अंडर 19 का जो कैचमेंट है इस पर्टिकुलर करंट बैच का, उसमें वो सेलेक्ट हुआ, और उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उसने 2 मैचेस भी खेले, ओडे मैचेस, जिसमें उसने एक सेंचुरी मारी थी, जो अंडर 19 सर्किट में सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी है जूनियर लेवल पे। तो उसमें भी उसने कुछ 60-62 गेंदों में 104 बनाए थे, जिसमें सेंचुरी उसने 58 गेंदों में बनाई थी। ऑस्ट्रेलिया के लंबे ऊंचे कद के गेंदबाजों के खिलाफ हुक शॉट और ये अलग अलग तरह के काफ़ी अग्रेसिव बैटिंग की थी उसने, और जो सेंचुरी थी उसमें 4 छक्के थे। तो उसकी बल्लेबाजी का जो नेचुरल जो उसकी एबिलिटी है वो है गेंदों को हिट करना, और शुरू से ही वो इसी तरह की क्रिकेट खेलता है। कोई नया नहीं है उसके लिए अग्रेसिव बैटिंग करना। उसके कैरियर में जो सबसे बड़ा उसका नाम तब हुआ जब उसका लास्ट ईयर आईपीएल में सिलेक्शन हुआ 13 वर्ष की उम्र में। 14 वर्ष तो अभी उसने हाल ही में कंप्लीट किए हैं। तो 13 वर्ष की उम्र में जो खबर आती है वो ये कि वीवीएस लक्ष्मण, वो बेसिकली एनसीए के हेड कोच हैं, तो जो पूरा का पूरा वो मैनेजमेंट करते हैं, तो उन्हें ऑब्वियसली पता था इस लड़के के बारे में, क्योंकि उनके अंडर
चैलेंजर ट्रॉफी अंडर 19 का एक टूर्नामेंट होता है जहाँ पे 3 टीमें बना के जूनियर लेवल पे खेली जाती है। तो उसे पता था इसके बारे में, इसकी कैपेबिलिटी के बारे में, तो उन्होंने ही राहुल द्रविड़ को रेफरेंस दिया कि आप इसको देखो, ये छोटा तो है लेकिन बहुत अच्छा है, तो सी इफ यू कैन इंक्लूड हिम। ऑल्दो उनका प्लान प्रॉबेबली ऐसा नहीं था कि उसे सेलेक्ट करना है, मे बी जो उनका अपना एक एकेडमी जैसी होती है तो शायद उसमें इंक्लूड करने का प्रोग्राम था। पर जब उन्होंने उसको बुलाया और उसको 6-7 गेंदें खिलाई, तो उन गेंदों को जिस तरह से खेला, जो कैपेबिलिटी राजस्थान रॉयल्स ने देखी, तो उन्होंने सोचा कि इसको हम ऑक्शन में जाएंगे। पर ऑक्शन में वो अकेले नहीं थे, दिल्ली कैपिटल्स ने भी कोशिश की वैभव को लेने के लिए। इवेंचुअली 1.1 करोड़ में उनका सिलेक्शन राजस्थान रॉयल्स में हुआ और इस तरह वो राहुल द्रविड़ के अंडर में आए। अब जो तीसरा सेक्शन है उसमें मैं उनसे जुड़ी एक तो कंट्रोवर्सी के बारे में बात करता हूँ, ऑल्दो मैं इन सब टॉपिक्स को टच नहीं करना चाहता, लेकिन जो एक कंट्रोवर्सी जो उनके साथ बार बार उठती है कि क्या वो 14 ही साल के हैं या वो ज़्यादा उम्र के। अब देखो एग्जैक्ट एज तो मतलब अनलेस आप उसका बर्थ सर्टिफिकेट देखो आपको तो पता नहीं चलेगा। पर मैं आपको खाली एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप इस पर्टिकुलर अंडर 19 बैच को देखो, और मैं एक क्रिकेटर जिसका नाम लेता हूँ आयुष महात्रे, अगर आपको पता नहीं है तो आयुष महात्रे और वैभव ये दोनों ओपनिंग पेयर हैं जो करंट अंडर 19 सेटअप है उसमें। वैभव 17 साल का है और अगर आप वैभव के सामने जब इसको देखोगे तो आपको ये उससे छोटा दिखेगा, मतलब कोई बताने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट लुक एट हिम एंड यू विल टेल हिम यार छोटा है इससे। अगर वो उससे छोटा है तो 17 से कम 16 होगा, नहीं तो 15 होगा, नहीं तो 14 होगा। 14 वो बोल रहा है और अगर 15 भी है तो डजंट मैटर, मतलब एक ही साल का एज का डिफरेंस है। जब आप एज ग्रुप क्रिकेट खेलते हैं तब एज का ज़्यादा महत्व होता है, पर जब आप सीनियर लेवल पे ही खेल रहे हैं, अंडर 19 इस समय तो उसने कुछ खास खेला भी नहीं है, अगर आप सीनियर लेवल पे शुरू से ही खेल रहे हैं तो इट डजंट मैटर कि आपका एज 14 है कि 15 है। अगर आप उसकी क्वालिटी और बैटिंग देखो तो हाउ वुड इट मैटर, मतलब एक साल इधर उधर अगर है भी, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वो एक साल बड़ा है, पर अगर है भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरी नज़र में। सेकेंड है कि मुझे ऐसा लगता है कि कई बार जब भी कुछ अलग होता है नॉर्मल हमारी सोच से, क्योंकि आपने अपने 14 साल के बच्चे को देखा या आसपास के 14 साल के लड़कों को आप देख रहे हैं, उनकी लाइफ कैसी होती है, वीडियो गेम्स, मे बी आइसक्रीम, मे बी जस्ट फ्रेंड्स, जस्ट टाइम पास करें तो 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे होते हैं, मे बी 2 साल बाद इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे, तो आप बेसिकली उनके बारे में एक तरह का एक इमेज बनाए और ये इमेज उससे अलग है। तो जब अलग इमेज में कोई आता है तो उसको एक्सेप्ट करना में मुश्किल होती है, और शायद एक वो रीज़न है जिसके कारण ये कंट्रोवर्सी बार बार आती है कि वो 14 का है कि 15 का है। मैं ये बता सकता हूँ कि 17 का नहीं है, 16 से कम ही होना चाहिए, क्योंकि इसके चेहरे में जिस तरह का अगर आप देखोगे एक तरह का चेहरे में बेबी फैट है, वो नॉर्मली थोड़े कम उम्र के बच्चों में ही होता है कि वो थोड़ा मतलब 16 का भी नहीं, शायद 15 का ही होगा एट मैक्स। और मेरे लिए फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो जिस तरह की क्वालिटी क्रिकेट खेल रहा है, इट डजंट मैटर। दूसरी एक रिलेटेड कंट्रोवर्सी है जो बार बार उठती है कि अगर वो इतनी कम उम्र का है तो इतने लंबे छक्के कैसे मार सकता है। अब ये तो वो लोग बोलते हैं जो नोवाइस हैं, जिनको पता नहीं है कि जो बैटिंग है उसमें पावर ही सब कुछ नहीं होता है, बहुत सारी और भी एस्पेक्ट्स होती हैं। उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो होता है आपका बैट स्विंग और टाइमिंग, कि आप बॉल को एग्जैक्टली कब मीट कर रहे हैं, कितनी जल्दी आप बॉल को पिक करते हैं और कब मीट करते हैं, जिसको टाइमिंग बोला जाता है। और अगर बैट स्विंग आप उसका देखो तो एकदम बहुत ही हाई बैकलिफ्ट है, बहुत ऊपर से बैट आता है, और जब वो शॉट फिनिश करता है तो आप देखोगे कि बैट पूरा घूम के ऑलमोस्ट 360 डिग्री घूम जाता है। इसका मतलब है किसी भी गेंद पे ही पुट्स ऑल ऑफ हिज एनर्जी, मीट्स द बॉल एट द राइट टाइम, और वो पूरा स्विंग खत्म होता है तब जाके वो शॉट उसका पूरा होता है। तो अगर आपको एग्जांपल दूं तो पास में अगर आप ब्रायन लारा की बैटिंग देखे होंगे या युवराज सिंह की, तो एक पेंडुलम के जैसा स्विंग था, एकदम ऊपर से लेके एकदम ऊपर पीछे तक घूम जाता था, जिसके कारण उनके बॉल जब लगते थे उनके बैट से तो लंबे लंबे छक्के लगते थे। कुछ ऐसी ही टेक्निक इसकी है। तो इसमें पावर से ज़्यादा वो जो फ्लो है, जो बैट का जो लिक्विड जो लैंग्विड फ्लो है,
उसके कारण जो उसको मोमेंटम मिलता है, उसके कारण उसके बॉल में इतने लंबे छक्के जाते हैं। इट इज़ नॉट कम्प्लीटली टू डू विद पावर, इट इज़ मोर अबाउट द होल थिंग कमिंग टुगेदर, और जो उसकी टेक्निक है वो उसको इतने लंबे छक्के मारने में हेल्प करती है। सेकेंडली, अगर आप सोचो तो आज के जो बैट्स हैं और आज से 35-40 साल पहले के जो बैट्स हैं, दोनों में डिफरेंस है। आजकल के बैट बहुत अच्छे होते हैं, काफ़ी स्ट्रोक होता है उनमें, तो आप काफ़ी छोटे छोटे लोगों को जिनकी बॉडी उतनी डेवलप भी नहीं है, उनका भी आप देखोगे कि बैट से लंबे छक्के आते हैं। तो वैभव के हाथ से लंबे छक्के आना कोई बड़ी बात नहीं है। इट इज़ मोर टू डू विथ हिज टेक्निक, द क्वालिटी ऑफ शी शॉट्स, उसके जिस तरह से बॉल को अर्ली पिक करता है, द एंटायर थिंग वर्क्स टुगेदर, पूरी एनर्जी बॉल की तरफ जाती है, और जब एवरीथिंग व्हेन इट वर्क्स टुगेदर, दैट इज़ व्हेन द मोमेंटम कम्स इन, और उस मोमेंटम से वो बॉल को मारता है, जिसके कारण बॉल लंबे लंबे छक्के जाती है। अब इस सेगमेंट में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि अब आगे क्या, किन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा वैभव को, और कैसे वो इंश्योर कर सकता है कि उसका कैरियर ऑफ ट्रैक ना जाए। तो उसमें 3-4 पॉइंट्स लिखे हैं मैंने। पहला चीज़ जो मुझे लगता है वो है उसकी फिटनेस। उसको जो अगर आप ध्यान दोगे तो वो थोड़ा सा हैवी दिखता है। इट इज़ क्वाइट नेचुरल कि वो पूरी तरह से फिट नहीं है, जो फिटनेस स्पोर्ट फिटनेस चाहिए। अगर आप 17 साल के महात्रे को देखो और इसको देखो तो थोड़ा अनफिट दिखेगा आपको। तो वो एक फिटनेस है जिस पे काम करना है, क्योंकि जो नए ज़माने की क्रिकेट है, इट इज़ एज मच अबाउट योर फिटनेस एज इट इज़ अबाउट योर स्किल। एंड देयर इज़ नो बेटर एग्जाम्पल दैन विराट कोहली, जिनके करियर में जो सबसे बड़ा चेंज आया था वो तब आया था जब उन्होंने अपनी फिटनेस पे काम किया था। और जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसमें स्पीड चाहिए, उसके लिए फिटनेस होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड है फील्डिंग। अगर मेरा भी बेटा ऑफ एंड ऑन अकेडमी जाते रहता है, वो थोड़ा 8 साल का है, लेकिन अगर आप देखोगे तो जो छोटे जूनियर लेवल पे जो बच्चों को सिखाया जाता है तो ज़्यादा फोकस स्किल डेवलपमेंट में होती है, तो बैटिंग बॉलिंग इसमें ज़्यादा फोकस होती है। जो फील्डिंग होता है बहुत लिमिटेड फोकस रहता है। इट इज़ क्वाइट नेचुरल, क्योंकि अगर आप बैटिंग में डेवलप करो या बॉलिंग में डेवलप करो तो फील्डिंग एक चीज़ है जो सेकेंडरी स्किल के जैसा सिखाया जाता है एटलीस्ट जूनियर लेवल पे। तो फील्डिंग एक एरिया है जिसमें इन्हें मेहनत करने की ज़रूरत है, और वो उनके पहले वाले जो पॉइंट हमने डिस्कस किया वो है फिटनेस, उसी का आउटकम होगा टू गेट बेटर इन फील्डिंग। जो थर्ड चीज़ है अगेन रिलेटेड टू द फर्स्ट पॉइंट, इज़ रनिंग बिटवीन द विकेट्स। लाइट नहीं है उतना अपने बॉडी में, तो जिसके कारण ये हो सकता है कि जब वो फास्ट या तेज़ी से रन लेने की कोशिश करे, सामने फील्डर बहुत अच्छा हो, तो उसमें ये थोड़ा स्लो हो सकता है। रनिंग बिटवीन द विकेट्स में इसे मेहनत करने की काफ़ी ज़रूरत है। और जो लास्ट पॉइंट है वो है फोकस, और ये मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये जो पॉइंट है वो अगर मेंटेन किया गया तो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएगा ये। तो फोकस से मेरा मतलब ये है कि जो इतने कम उम्र में आपको इतना पैसा मिल जाता है तो एक तरह का डिस्ट्रैक्शन होने की संभावना है, और अगर उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला फैमिली की तरफ से एंड कोचेस और जो भी उसका सपोर्ट सिस्टम है उसकी तरफ से, तो डिस्ट्रैक्ट होने की संभावना काफ़ी रहती है जब आपको अर्ली एज में सक्सेस मिल जाता है। हमारे पास पास्ट में से काफ़ी एग्जाम्पल रहे हैं। सचिन तो 16 साल की उम्र में स्टार्ट किया और 40 तक खेला, वो हमको पता है। और विनोद कामली 18-19 में इंडिया से खेल गया था पहली बार एक ओडीआई मैच वर्ल्ड कप में, लेकिन उसने तो 4-5 साल ही खेला, उसके बाद तो उसका ऑफ एंड ऑन ही रहा। आपके पास अभी रिसेंट एग्जाम्पल है पृथ्वी शॉ का, जो 2018 वाले टाइम पे वो इंडिया का ब्लू आइड बॉय था, फ्यूचर था हमारा। टेस्ट क्रिकेट भी खेल गया 19 साल की उम्र से पहले, सेंचुरी भी मारी, पर आज वो कहीं नहीं है, कोई आईपीएल टीम भी उसे पिक नहीं कर रही। तो कुछ ऐसा ही इसके साथ हो सकता है कि अगर उसने फोकस नहीं किया, अगर उसने ध्यान कहीं और चला गया on all the goodies that the life has to offer as an Indian cricketer or a famous personality। अब ये तो उससे भी छोटा है, वो तो 18-19-20 साल की उम्र में डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हुआ था, ये तो 14 साल का है, तो इसके पास वो लाइफ कुछ अलग ही है। सोशल मीडिया, मोबाइल, इतनी सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ऑनलाइन। अगर इसका फोकस उन सब चीज़ों में चला जाता है तो क्रिकेट से ऑब्वियसली हटेगा ध्यान। और ये मेरे ख्याल सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अगर इस चीज़ पे ध्यान रखा गया तो इतना केपेबल बल्लेबाज भारत के लिए ज़रूर खेलना चाहिए।
तो आज के सेशन में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा, कोई फीडबैक है तो ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।